तो बच्चों, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन सी, कार्बन पे कितने तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, ये हमने कर लिया है। जैसा कि हमने बताया कि कार्बन पे मोस्टली sp2, sp3, sp तीन तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp, sp2, sp3। लेकिन इसके अलावा भी कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें वैलेंसी शेल में d ऑर्बिटल्स होने की वजह से उनमें p ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ये हम पहले बता चुके हैं। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन तो बहुत सारे हैं, जैसे sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3, ठीक है, बहुत सारे। लेकिन हम बात केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जो हाइब्रिडाइजेशन है बता दी। तो sp, sp2, sp3। अब सबसे पहले मैं sp3 के कुछ एग्जांपल करा रहा हूं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन किन किन में होते हैं। फिर मैं sp2 के कराऊंगा, फिर मैं sp के कराऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं कि कैसे हम sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन को क्लिक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ट्रिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन किसी को बताना मत। बहुत शानदार ट्रिक है। बहुत ही इजीली आप आराम से किसी पर भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ट्रिक टू फाइंड द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालें। अब जैसे कोई मॉलिक्यूल है CH4, उसमें आपसे कहा जाए कि हाइब्रिडाइजेशन का टाइप बताइए, तो मुझे ये कैसे पता लगेगा कि CH4 में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है? तो मतलब मैं किस पे हाइब्रिडाइजेशन बताऊं? किस पे बताऊं, सी पे कि H पे? सेंटर में जो एलिमेंट होता है उस पे हाइब्रिडाइजेशन बताना होता है। देखो मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो हमेशा कार्बन ही सेंटर पे होता है, तो ऑलवेज हमें कार्बन पे ही हाइब्रिडाइजेशन बताना है। लेकिन अगर कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, मान लो H2O, आपसे कोई पूछे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन H2O, H2O पर हाइब्रिडाइजेशन का प्रकार बताइए, टाइप बताइए, तो क्या करोगे आप? इसका मतलब है कि वो O पर हाइब्रिडाइजेशन पूछना चाहता है, क्योंकि O सेंटर में है, O पे हाइब्रिडाइजेशन चाहिए। जैसे मैंने कहा अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो मतलब वो N पर हाइब्रिडाइजेशन निकलवाना चाह रहा है। सेंट्रल एटम को कैसे पहचाने, मैंने बताया ना, कार्बनिक कंपाउंड में तो सेंट्रल एटम ऑलवेज भी कार्बन। और कार्बन के अलावा कोई मॉलिक्यूल आपको मिल जाए, ऑर्गेनिक के बजाय कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिल जाए, तो आप देखना जो एटम सबसे कम है नंबर्स में, वो सेंटर में आएगा। जैसे H2O में O एक है, H दो है, तो O सेंटर में आएगा। NH3 में N एक है, 3 H है, तो N सेंटर में आएगा। यहां मुझे O पे निकालना है, यहां मुझे N पर निकालना है। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के कई तरीके हैं बाबू निकालने के। अब मैं चूंकि केवल कार्बन की बात कर रहा हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो कार्बनिक कंपाउंड में मैं आपको एक छोटे से ट्रिक से ही हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखा। आपको क्या करना है, जिस पे भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उसका क्या करना है, आपको चेक करना है कि उस कार्बनिक कंपाउंड ने कार्बन पर कौन कौन से बॉन्ड लगे हैं। अगर उस कार्बन पे 4 बॉन्ड, चारों के चारों सिंगल सिंगल करके लगे हैं, यानी कि सब सिग्मा ही सिग्मा बॉन्ड है, तो बिना सोचे समझे sp3 हाइब्रिडाइजेशन बता देना। ध्यान रखें, मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन निकालना सिखा रहा हूं, मेरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड से और उनसे अभी कोई लेना देना नहीं। मैं कार्बनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुन लेना मैं जो कह रहा हूं। मैं किसी आयन की बात नहीं कर रहा, कंपाउंड मतलब न्यूट्रल कंपाउंड, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। sp3 बता देना। अगर कार्बनिक कंपाउंड में कार्बन पर आपको एक भी पाई बॉन्ड दिख जाए, एक पाई बॉन्ड, तो बिना सोचे समझे कह देना कि दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज। अगर कार्बन पर आपको दो पाई बॉन्ड दिख जाए, ये दो पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई कैसे पहचानते हैं मैं पहले सिखा चुका हूं। दो पाई बॉन्ड चाहे वो ऐसे दिख जाए, चाहे वो ऐसे दिख जाए। देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा होता है। ये डबल डबल दोनों तरफ लगे, इधर भी पाई एक आ गया, इधर भी एक पाई आ गया। तो ऐसी या ऐसी सिचुएशन दिखे तो कह देना sp हाइब्रिडाइज। वापस सुन लीजिए, कार्बन पर अगर सिग्मा ही सिग्मा बॉन्ड, एक भी पाई ना हो, तो sp।
कार्बन पर अगर 1 पाई आ गया तो sp2, और कार्बन पे अगर 2 पाई आ गए तो s। देख रहे हो विनोद, समझ में आ रही है क्या मैं क्या कह रहा हूं बात है, या फिर ऐसे ही टाइम पास ही चल रहा है? देखो मैं कह रहा हूं कार्बन पे चेक करो, कार्बन पे अगर चारों बॉन्ड सिग्मा है तो sp, 1 पाई आ गया तो sp2, 2 पाई आ गए तो sp। बिल्कुल शानदार तरीके, किसी भी मॉलिक्यूल में, कार्बनिक कंपाउंड में आप कार्बन पर हाइब्रिडाइज डाल सकते हैं। अच्छा एक और चीज, एक और तरीका सिखा देता हूं, वो आप सब पे काम में ले सकते हो। एक और सिखा दूं, सब पे काम में ले सकते हो, चाहे वो ऑर्गेनिक चाहे नॉर्गेनिक। ये तो क्लियर हो गया। अगला देखो, अगला देखो, आप क्या करना, जिसमें भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उस पे क्या करना, सबसे पहले चेक करना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स ऑन सेंट्रल एटम। क्या कहना क्या चाहते हो अजी, मैं ये कह रही हूं जैसे CH4 में मुझे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन चाहिए ऑन, तो पहले CH4 को खोल लेना, स्ट्रक्चर बना लेना, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना मैं सिखा चुका हूं। फिर देखना सेंटर में जो एटम है यानी कार्बन पे कितने सिग्मा है वो गिन लेना। समझे नहीं क्या कहना चाह रहे हैं? अरे मूर्ख, मैं ये कह रहा हूं कि कार्बन पर कितने सिग्मा है ये काउंट कर ले, 1 2 3 4, 4 हैं, हाँ काउंट कर ले और लिख दे। ठीक है सर। अब आगे सुन, अब नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर ले। कहा? अरे वही ऑन सेंट्रल एटम। अच्छा, मतलब इसी सेंट्रल एटम पर, कार्बन पर, ओके, आप इस कार्बन पर चाहते हैं लोन पेयर। लोन पेयर कैसे निकालते हैं दिखा रखा है मैंने। कार्बन के वैलेंसी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। चारों के चारों काम में आ गए, देखो एक ये काम आ गया, एक ये काम आ गया, एक ये काम आ गया, एक ये काम आ गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन पर होने वाले चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना चुके होते हैं, इसलिए एक भी लोन पेयर नहीं बचता। लिख दें यहाँ, जीरो है साहब, एक भी नहीं बचता। वेरी सुंदर, वेरी सुंदर, वेरी सुंदर। अब क्या करें, अब दोनों को टोटल कर दें इनको। यस, 4 को और 0 को टोटल कर दूं, शाबाश। कितना आया? 4 आया। ये जो 4 है ये ही नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो मतलब तूने जो इन दोनों का टोटल किया तो ये समझ जा कि टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए। अब जैसे ही टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल आ जाए तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत ही आसान हो जाए। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैसे? कितना है टोटल? 4। अब इसमें से एक तो एस, एस हमेशा एक ही रहेगा। बचे हुए सारे पी, 1 2 3 बचे हैं, तीनों के तीनों पी। एक एस और 3 पी मिलके क्या बनाते हैं? sp। दिस इज द टाइप ऑफ हाइब्रिड। और सर ये अगर टोटल 5 आता तो एक तो एस, तब भी एक एस, और मैक्सिमम 3 पी। अब एक बचा कि डी, अब मिला लो, एस 3 पी और एक डी, बोलो sp3d। ये sp3 हाइब्रिड का समझे? वापस देखो, जैसे मान लो मैंने लिया H2O, खोलो इसको, H2O, O पे लोन पेयर बताओ कितने हैं? जरूरत पड़ेगी, लोन पेयर गिनवा रहा है। O पे 2 लोन पेयर बचते हैं सर, क्योंकि O की वैलेंसी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 6 में से 2 तो आपने बॉन्डिंग में काम में ले लिए, एक तो इधर बॉन्ड बना लिया, एक इसने इधर बॉन्ड बना लिया, 4 बच गए। 4 का मतलब 2 लोन पेयर बच गए ऑक्सीजन पे। तो
टोटल सिग्मा गिनो पहले ऑक्सीजन पे, सेंट्रल एटम पे सिग्मा, एक और एक, दो सिग्मा है सर। टोटल लोन पेयर गिनो ऑक्सीजन के ऊपर, एक और एक, दो लोन पेयर हो गए, देख लो ना ऊपर, ये लोन पेयर ही तो है, एक ये लोन पेयर, एक ये लोन पेयर, टोटल कितना आया, 4। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3। God, ये तो बहुत शानदार है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का भी निकाल लिया आपने, इसी से इनऑर्गेनिक का भी निकाल लिया। और लो, और लो, मोनिया, बेटा मोनिया है बाबू, मोनिया, मोनिया एन एच एच एच, और ये पेयर एन के ऊपर एक पेयर बचता है, क्योंकि एन के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पिछली क्लास देख लेना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाली, अगर दिक्कत आ रही है तो। लोन पेयर बॉन्ड पेयर निकालने में दिक्कत आ रही है तो पिछली क्लास देख लो। गलतियां करना गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन बार बार गलतियां करना बहुत गलत बात। टॉपिक पढ़ा दिया है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर कैसे देखते हैं, निकालते हैं, सब सिखा दिया है। अगर किसी को अब भी दिक्कत आ रही तो पिछले वीडियो को देख लो जाके। अच्छा जी, अब बताओ नाइट्रोजन पर हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं, कितने सिग्मा है नाइट्रोजन पर, 3, 1 2 3, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहते हैं। लोन पेयर बताइए नाइट्रोजन पर 1, टोटल बताओ सिर्फ 4। हाइब्रिडाइजेशन का टाइप बताओ, sp3। वेरी गुड, वेरी गुड। अब भी नहीं आ रही है, है बाबू, है बाबू, समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा आगे बढ़ते हैं, एक और लो, एक और लो। अच्छा मान लो मैं आपसे कहूं PCl5 में बताओ, PCl5। अब देखो ये तो रहा पी फॉस्फोरस, नाइट्रोजन के नीचे आता है पीरियोडिक टेबल में। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, फॉस्फोरस की 5 होती है। फॉस्फोरस 3 भी दिखाता है और 5 भी दिखाता है। फॉस्फोरस 3 भी दिखाता है और 5 भी दिखाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही फॉस्फोरस आप लिखोगे, जैसे मान लो मैंने ये फॉस्फोरस लिखा, इसका एटॉमिक नंबर बताइए, 15। लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देखना हो गए क्या 15? 2 2 4 6 10 12 3 15 हो गए सर, हो गए। वेरी गुड, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है आपको, ये तो 10th में भी पढ़ा था और फिजिकल केमिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे। दूसरी बड़ी चीज जिसको ये नहीं आता है, मैं पीरियोडिक टेबल जब पढ़ाएंगे तब आपको सीख, हाल फिलहाल एक सीक्वेंस याद, पहले 1s भरता है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन। तो 3d का भी नंबर आता है, लेकिन 3d यहाँ है ही नहीं, खाली पड़ा है, क्योंकि आपके तो 15 इलेक्ट्रॉन भरने, तो 15 तो यही खत्म हो गए, डी अभी खाली पड़ा है। तो जो डी खाली होता है ना, उसमें क्या होता है, 3s में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और डी में पहुंच जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉन निकल के उसमें पहुंच जाता है, तो उससे क्या होता है, एस भी 1 रह जाता है, पी में तीनों कक्ष ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, और डी में भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एस में एक 3 पी होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, इनमें एक एक एक, और डी 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें एक। टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, पी में 5। इसलिए वैलेंसी ये 3 भी दिखाता है अगर ये ग्राउंड स्टेट में होता है, और 5 भी दिखाता है अगर ये एक्साइटेड स्टेट में हो। तो नाइट्रोजन में से ऐसा किया ही नहीं आपने, नाइट्रोजन में तो ऐसा किया ही नहीं आपने, यहाँ क्यों कर दिया? क्योंकि नाइट्रोजन में 1s2 2s2 2p5 होता है और 2p3 होता है, और 2p3 होने की वजह से 2 में यानी सेकंड शेल में डी होते नहीं, तो खाली कमरा मुझे मिलता नहीं है, इसलिए एस से निकल के इलेक्ट्रॉन डी में नहीं जा पाता। तो नाइट्रोजन में तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं ना। नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 2p3, और 2 में डी होता नहीं है। अब डी नहीं होता तो पी तो ऑलरेडी भरा हुआ है, आधा भरा हुआ, चाहे भरा तो है ही ना, आधा ही भरा है। तो एस में से 2s में से इलेक्ट्रॉन निकल के 2p में नहीं जाता।
अगर डी होता तो चला जाता। जबकि फास्फोरस में क्या होता है, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, 3d खाली। खाली होने की वजह से 3s के 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के 3d में पहुंच जाता है और वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो ग्राउंड स्टेट में ये 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 3 वैलेंसी दिखाया जाता है और एक्साइटेड। चलो ये सारी चीजें पीरियडिक टेबल में आएगी। हाल फिलहाल आगे बढ़ते, पी पर 5 सीएल जोड़ दिए, 1 2 3 4 5। जरा देख के बताइए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ऑन पी। सर 5। PCl5 में फॉस्फोरस पर सिग्मा बॉन्ड बताइए 5 और लोन पेयर बताइए। लोन पेयर तो एक भी नहीं बचा। क्यों नहीं बचा भाई साहब? क्योंकि फॉस्फोरस के वैलेंसी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5, पांचों काम में ले लिए बॉन्ड बनाने में। एक ये काम आ गया, 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 पांचों काम आ गए तो फिर बचा ही नहीं। लोन पेयर कितने बचे? 0। टोटल बता 5। और टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन बता। एस एक हो गया, 3 पी हो गए और डी हो गए। अरे नहीं यार समझ, 5 है ना, इनमें एक एस 3 पी। पी मैक्सिमम 3 तक ले सकते हो, 3 ही ऑर्बिटल होते हैं और डी एक ले, sp3d ऑर्बिटल। मैंने कहा ना मेरा मतलब इनसे है ही नहीं, ये ऑर्बिटल ये हमारे काम में नहीं है। ये तो जानबूझ के समझाने के लिए मैंने आपको दे दिया कि आप ऐसे निकाल सकते हो। PCl5 का ऑर्गेनिक से हमारा कोई मतलब नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो आपको sp3 मिलेंगे, sp2 मिलेगा और sp मोस्टली इन्हीं की बात। ये समझा दिया मैंने आपको, शानदार ट्रिक है। दुनिया के किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं आप, गलत नहीं हो। सबसे पहले जो मॉलिक्यूल आपको मिले उसमें स्ट्रक्चर बनाना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करना सेंट्रल एटम पर, नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करना सेंट्रल एटम पर, दोनों को ऐड करके टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लेना और फिर उससे टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना। कोई गलत नहीं करेगा तुम्हारा सवाल, किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते। चलो आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पर। फिर से आपसे कहा जाए एथेन में बताइए C2H6 में हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे, बता देंगे, कहां दिक्कत आ रही। लेकिन सर अब ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आपने जो 2 ट्रिक बताई उनमें से कौन सी ट्रिक लगाओ? तुम्हारी इच्छा हो जो लगाओ, मैं कोई मना करूंगा? मैंने तो दोनों ट्रिक सिखा दिया। आप पहली वाली ट्रिक से करो चाहे दूसरी से करो, मुझे कोई। तो चलो मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहा हूं तो अपन पहली वाली ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं जिसमें मैंने बताया था कार्बन पर अगर सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा हैं तो sp3, कार्बन पर अगर एक पाई बॉन्ड आ गया तो sp2 और कार्बन पर अगर 2 पाई बॉन्ड आ गए, चाहे वो ऐसे आए और चाहे वो ऐसे आए, तो sp हाइब्रिडाइजेशन रहेगा। ये यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है। तरीके अपन ने दोनों सीख लिए, कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। मेरी किसी भी मॉलिक्यूल पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो इन दोनों से। ऑर्गेनिक कंपाउंड पे निकाल रहे हैं तो डायरेक्ट इसी से करते हैं। लेकिन सर कार्बन तो 2 है ना C2H6 में, आप कौन से कार्बन की बात कर रहे हैं? तो मैंने सवाल दिया आपको टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन एथेन, इसका मतलब इसमें 2 कार्बन है तो दोनों पर हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो ये है इसका मतलब। तुम्हारी समझ नहीं आ रही? दोनों पे बताना है तो बोलो। C T H H H H H H, ये हो गया C2H6। मैंने कहा था ना सबसे पहले मॉलिक्यूल को खोल दो, स्ट्रक्चर खोल दो। अब जरा चेक करके बताइए पहले कार्बन पर सिग्मा ही सिग्मा है या कोई पाई बॉन्ड है? सर सारे बॉन्ड सिग्मा हैं कार्बन पर, इस पर चारों ही सिग्मा है और इस पर भी चारों सिग्मा है। तो भैया दोनों कार्बन पर sp3 sp3 होगा। आप चाहें तो और खुल के बता दीजिए, एक कार्बन पर sp3 दूसरे पर भी sp। आ रही मेरी बात समझ? समझ गए? और अगर आप दूसरे ट्रिक से करना चाहें तो दूसरे ट्रिक से भी कर सकते हैं, दूसरे से भी कर सकते हैं।
एक को मान लिया मैंने पहला कार्बन, एक को मान लिया मैंने दूसरा कार्बन। ये पहला कार्बन है। पहले कार्बन पर जरा चेक करके बताइए सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 4, 4 सिग्मा है सर। दूसरे कार्बन पर भी बताइए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। दूसरा कार्बन ये रहा, एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा। ये वाला सिग्मा आपने इधर काउंट कर लिया था, अब फिर काउंट करेंगे, बिल्कुल इस पे भी काउंट करेंगे क्योंकि ये सिग्मा इसका भी है तो इसका भी है, कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों में काउंट होगा। इस पे भी 4 सिग्मा है। ओके, लोन पेयर बताइए, लोन पेयर पहले कार्बन पर लोन पेयर 0, दूसरे पर भी 0 क्योंकि लोन पेयर बचता ही नहीं है कार्बन के ऊपर ऑर्गेनिक कंपाउंड। टोटल बताइए दोनों का टोटल, टोटल टोटल हाँ टोटल 4 और 0, 4 4 और 0 4, दोनों पे 4 से 8 टोटल आ रहा है। तो बस टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन बताइए दोनों पर, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप बताइए दोनों पर। 4 का मतलब sp3, 4 का मतलब वेरी सुंदर, वेरी। मैंने दोनों तरीके से बता दिया, आप दोनों में से किसी भी तरीके का इस्तेमाल करें। पहला जो तरीका है नंबर ऑफ बॉन्ड देख के बताना, ये बहुत आसानी से हो जाएगा, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो दूसरा भी आसान है। अब अगला देखिए, चलो अब डायरेक्ट हम इसी तरीके का इस्तेमाल करेंगे। मैंने दोबारा से वो दोनों तरीके समझा दी। सिंगल सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2 और दो दो पाई बॉन्ड sp। लो जी, चलिए स्ट्रक्चर लेते हैं अगली। आपसे कहा जाए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसे लोग एथीन या इथाइलीन के नाम से जानते। एथीन कह दो चाहे इथाइलीन, एक ही बात, दोनों में से कोई सा भी यूज, दोनों अलग अलग सिस्टम में दिए गए नाम है। जैसे इथाइलिन ट्राइवियल सिस्टम में, पुराना सिस्टम था उसमें दिया गया था, बाद में IUPAC ने इसको एथीन के नाम से संबोधित किया। मैं पूछ रहा हूं कि बताइए दोनों कार्बनों पर हाइब्रिडाइजेशन, तो जरा चेक करके बताइए इस कार्बन पर। अब देखो दोनों तरीके यूज कर सकते हो, मैं तो इसी का यूज कर रहा हूं। इस कार्बन पर पाई बॉन्ड कितने हैं सर, एक पाई बॉन्ड है, जरा खोल के देखें। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यही है, लोन पेयर तो है नहीं, सिर्फ पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड है। आप दूसरा तरीका भी यूज कर लो, आप पहला तरीका यूज कर लो, मैं इस तरीके का यूज कर रहा हूं। इस कार्बन पर एक पाई बॉन्ड है तो ये लो जी sp2, इस पर एक पाई बॉन्ड, ये लो जी sp, बस बस, ना कोई सिग्मा गिनने ना लोन पेयर गिनने, डायरेक्ट आंसर दो ना, क्या दिक्कत है। अच्छा इस पे बताओ, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तीनों कार्बन पे हाइब्रिडेशन बताओ, बताओ। इस कार्बन पर सब सिग्मा ही सिग्मा बॉन्ड है, ये sp3, इस पर एक पाई आ जाएगा, ये sp2, इस पर एक पाई आ जाएगा, ये sp2। अगर यकीन नहीं हो तो खोल लो इसको, ये CH3, ये CH, ये डबल बॉन्ड, ये CH2। जरा चेक करके बताइए, इस पे तो सब सिग्मा है, इस पे एक ये पाई आ गया और इस पे भी एक ये पाई आ जाएगा, इस पे हो जाएगा sp3, इस पे हो जाएगा sp2, पे हो जाएगा। नीट में आते हैं, नीट सवाल में क्या लग रहा है, हल्के में मत लेना बेटा, नीट में आते हैं, जेई के पेपर में आते हैं, जेई मेन खूब आते हैं सवाल टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के, नीट हो चाहे जेई, समझ गए, हर साल आते हैं, मतलब रिपीट होते रहते हैं हर साल का, मतलब कभी नीट में आ जाते हैं, कभी जेई, कई एग्जाम होते हैं तो किसी न किसी में आते रहते हैं। कई बार स्कूल के पेपर में आते हैं, स्कूल का पेपर भी तो दोगे 11th का 12th का, या बिना स्कूल किए सीधे नीट और जेई कर लो। भाई साहब स्कूल के भी पेपर देने भैया, उसकी भी तैयारी करनी, सब्जेक्ट तो एक ही है, किताबें एक ही है, इसी को पढ़ो। एनसीईआरटी का ही इस्तेमाल नीट और जेई कर रही हैं आजकल, और एनसीईआरटी का इस्तेमाल 11, कितना आसान कर दिया, पढ़ो ना, क्या दिक्कत आ रही है। चलो अगला सवाल करते हैं, अगला सवाल, CH ट्रिपल बॉन्ड CH,
CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इन दोनों में टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन निकालना है ऑन ईच कार्बन, सभी कार्बन पे बताना है। हाँ पढ़ते जाओ, क्या है जरूरत, मैं कह रहा हूं तुम लोगों को मैसेज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक एक चीज मैं बड़े खुल खुल के बता रहा हूं, आपको जरूरत ही नहीं है कोई मैसेज वैसेज करने की। वेरी गुड। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है? नहीं। कोई चीज ऐसा ऐसा लग रहा है कि हैंड रेज करना पड़ेगा, या ऐसा लग रहा है कि मैं कोई क्वेश्चन पुट करूं? जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, मैं एक एक चीज को कई कई बार रिपीट कर रहा हूं, कई कई बार समझा रहा हूं। चलो आगे लेकर चलते हैं अपने बच्चों को, इस पे बताइए, गौर से देखिए, एसपी, इसको देखिए एसपी, ये क्या कर डाला, ये का कर डाला, देखो गौर से का कर डाला। खोल ली मैंने स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर खोली तो मुझे समझ में आ गया कि ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा होता है और दो पाई होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड है ये, एक सिग्मा दो पाई होते हैं। अब इधर आइए, ये सिग्मा ये सिग्मा, अब इस कार्बन को देखिए, बस सिर्फ इस कार्बन को देखिए, इससे जुड़े बॉन्ड्स को देखिए और इस कार्बन को देखिए, उस कार्बन पर मत देखो। इस कार्बन पर सिग्मा तो है ही, लेकिन दो पाई बॉन्ड है। मैंने कहा ना पाई बॉन्ड देख लेना, अगर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं तो sp3, एक पाई बॉन्ड है तो sp2, और दो पाई बॉन्ड है कार्बन पर तो sp। कार्बन की बात चल रही है, sp हो गया, ये भी sp हो। बताओ बिटुआ बताओ, बताओ बिटुआ बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। अब इस पे आ जाओ, अब इस पे आ जाओ, इसको खोल लो। वैसे तो आप सीख गए होंगे, डायरेक्ट बनाओ ना, कहाँ दिक्कत आ रही है, फिर भी आपको लगे तो खोल लो स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना लो। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब देखिए ये सिग्मा है, इस पे दो पाई आ गए, ये सिग्मा, ये तीनों सिग्मा। चलो चेक करो इस कार्बन पे, सिग्मा ही सिग्मा, सिग्मा ही सिग्मा, सारे के सारे सिग्मा, sp3। अब बीच वाला कार्बन, इस कार्बन को देखना, इसको देखना, इसको, ये इस गोले में देखो, बस इस कार्बन पर आपको दो पाई दिखेंगे, ये दो पाई दिख गए तो ये हो गया sp। अब इसको देखना, अब इसको देखो, इस कार्बन को, बस इस कार्बन को, इससे जुड़े बॉन्ड्स को, ये देखो। अब इस पर्पल गोले में देखो, इस कार्बन पर दो पाई दिखेंगे आपको, इस पर दो पाई, ये पाई इधर भी गिनेंगे और इस वाले कार्बन पर भी गिनेंगे। ये लो जी, ये भी sp हो गया। अरे समझ रहे हो बाबू? ए बाबू, बाबू, अब इसको देखो, अब इसको देखना, बस ये एल एल एल, चारों के चारों सिग्मा, ये लो जी sp3। कैसा महसूस कर, बोलो हल्का। जब चीज समझ में आ जाती है तो हल्का महसूस, समझ में नहीं आती तो बड़ा भारी भारी, क्या चल रहा है ये, समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा। चलिए अगला सवाल करते हैं, एक और सवाल आपके साथ। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड H ट्रिपल बॉन्ड L। क्या है ये? मेरा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द टाइप ऑफ hybridization on each carbon in following ऑर्गेनिक कंपाउंड या स्ट्रक्चर। नीचे दी गई स्ट्रक्चर में सभी कार्बन पर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन करके दिखाइए। कौन कौन बच्चा कर पाएगा, दिखाइए बेटा। आप दिखाएं तो माने, देखें कौन सही करता है इसे।
और एक बात सुन, समझ में आ रही है क्या बोला मैं? ट्रिक इतनी इंपॉर्टेंट। मजाक कर रहा हूँ, सबको आती है, चिंता मत करो, सब पढ़ाते हैं, घबराओ मत। बस बात ये है कि पढ़ाते कैसे हैं, सीक्वेंस कैसा है, समझते कैसे हैं अपन, वो सारी चीजें सब चीजों पर डिपेंडेंट होता है। टीचर अकेला जिम्मेदार नहीं होता किसी चीज। सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, कौन सा बेकार पढ़ाते हैं, सब बढ़िया ही पढ़ाते हैं, तभी तो टीचर है। चलिए शुरू करते हैं। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन एवरी कार्बन। स्ट्रक्चर खोलना चाहते हैं तो खोल लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम ना है। आओ खोलते हैं स्ट्रक्चर। ये CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, C नीचे CH3। इसको भी खोल लो, इसको भी खोल लो। यहां से एक H हटाओ, वैलेंसी ज्यादा कर रखी है। CH3। अब ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल, फिर C, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड, फिर ये C, फिर ये H। सब आ चुके हैं अपने साथ। अब बच्चे कई बार सोचते सर आप ऐसे टेढ़े मेढ़े क्यों लगाते हो, H सीधे क्यों नहीं लगा रहे? देखो भैया ऐसा है, मेरा जैसे मन कर रहा है मैं वैसे लगा दूं, तुम्हारा मन है ऐसे लगा लो, ऐसे लगा लो बस। ये 2H हो गई, इसके ऊपर एक H हो गई, और इसके ऊपर भी एक H हो गई। क्या फर्क पड़ रहा है? बॉन्ड तो बॉन्ड सही लगाना, पर टेढ़ा मेढ़ा कैसे लगाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी कौन सा हम बॉन्ड एंगल पढ़ा रहे हैं? चलो सब तैयार है, अब जरा इस कार्बन पर चेक करें। कौन सा कार्बन? मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी, ये यहां से लेके यहां तक। इसमें जब करूंगा तो यहां से लेके यहां तक, इसमें करूंगा तो यहां से लेके यहां। अब देखो मैंने ब्लॉक बना दिए, सबको चेक करते हैं बारी बारी। पहले इस कार्बन को देखो, इस वाले को, 1 2 3 4, चारों के चारों सिग्मा नहीं है, एक पाई आ रहा है, इसका मतलब ये sp2 हो गया। पाई आ गया ना? अब इसको देखना, इस वाले को, ये, ओ माय गॉड, ये भी sp2, एक पाई आ गया इसके ऊपर। इधर सिग्मा, लेकिन इधर पाई आ गया। अब इसको देखना, देख रहे हैं विनोद? इसे देखना, इसे, ये देखो, ये देखो, ये sp हो गया, इस पे 2 पाई आ गई, इधर ये पाई आ गई, तो ये पाई, ये पाई, 2 पाई, इधर सिग्मा है लेकिन 2 पाई है, sp हो गया। ठीक है, अब इसे देखो, इसे देखना, इसे, ये वाला कार्बन, इस वाले कार्बन देखो, इधर 2 पाई, इधर सिग्मा, तो ये 2 पाई है तो ये भी sp हो गया। देखते जाओ, देखते जाओ। अच्छा चलो इसे देखना, अब इसे देखना, ये ये देखो, इस कार्बन पर 1 पाई है, ये sp2 हो गया। देख रहे? अब इसे देखना, इसे, ये इस पे 1 पाई, ये सिग्मा, ये लो जी sp2, ये 1 पाई मतलब sp2, 2 पाई मतलब sp, और सारे के सारे सिग्मा तो मतलब जानते ही हो क्या कह रहे हैं, sp3। अब इस कार्बन को देखो, ये लो, ये sp3 हो गया। सब सिग्मा है, पाई है ही नहीं। अच्छा अब एक काम करो, अब इसे देखना, इस वाले कार्बन, ये लो, ये लो, ये sp हो गया, है ना? है ना बेटा, है ना बेटा? अब इसे देखो, ये लास्ट वाला, ये sp हो, 1 पाई, 2 पाई, ये देखो, ये पाई, इस कार्बन पे भी 2 पाई, इस कार्बन पे भी 2 पाई। समझ में आई मेरे भाई? अब बताओ कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन? sp2 sp2 sp sp sp2 sp2 sp3 sp sp, ये टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आ गए हर एक कार्बन के। कोई दिक्कत है तो बताइए। अगली क्लास में हम इस पे और भी सवाल करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है।
ठीक है? जहाँ भी दिक्कत हो, किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तो मुझे मैसेज कर सकता है। ऐप वाले बच्चे ऐप पे देख सकते हैं, जो यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं वो यूट्यूब पे देखें, मैसेज करें, कोई भी प्रॉब्लम है तो तुरंत पूछें, शर्माने का, क्योंकि अगर टीचर से ही बच्चा शर्माएगा, वेट करेगा, फिर आप कहाँ से मिलेगा? डरने का नहीं, जहाँ दिक्कत है तुरंत बेझिझक मुझसे। ठीक है बच्चों? मेरा नंबर भी मैंने पहले भी हर क्लास में बताया है, मैं फिर बता देता हूँ, 9828486496 इज़ माय पर्सनल नंबर। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो कॉल ना करें, व्हाट्सएप करके को कुछ ही टाइम में हो सकता है हाथों-हाथ तो नहीं मिलेगा जवाब, लेकिन विदिन 24 आवर्स मैं आपका अपना डाउट आपका डाउट क्लियर। ओके बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में।